आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे विश्वासघात का अंत हमेशा बुरा ही होता है और कैसे मराठों ने इस गद्दार का खात्मा किया। तो बने रहे हमारे साथ और पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 1990 का दौर था। मराठा साम्राज्य संकट में था। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मुगलों ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या मुगलों ने यह विजय अपने बल पर हासिल की थी? तो जवाब है नहीं। यह जीत संभव हुई एक विश्वासघाती की वजह से, गनोजी शिर्के। गनोजी शिर्के जो कभी मराठा साम्राज्य का एक निष्ठावान सरदार था, लेकिन लालच और स्वार्थ ने उसे गद्दार बना दिया। उसने मुगलों से मिलकर संभाजी महाराज के ठिकाने का रहस्य उजागर कर दिया, जिससे वे धोखे से पकड़े गए। लेकिन क्या उसे इसका इनाम मिला या खुद अपने विश्वासघात की आग में जलकर खत्म हो गया? गनोजी शिर्के परिवार का एक सम्मानित मराठा सरदार था। उसके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़े थे और मराठा स्वराज्य के लिए जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन गनोजी में न तो वह धैर्य था और न ही स्वामी भक्ति। संभाजी महाराज को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने पड़ रहे थे। मुगलों ने मराठों को पूरी तरह कुचलने की योजना बनाई थी। औरंगजेब ने मराठों को हराने के लिए विश्वासघात का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। जागीर, धन दौलत, सत्ता और शक्ति का लालच। गनोजी को लगा कि मुगलों के साथ मिलकर वह एक बड़ी शक्ति बन सकता है। उसे विश्वास था कि मराठे हार जाएंगे और वह अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि गद्दार की कभी इज्जत नहीं होती। गनोजी शिर्के ने संभाजी महाराज के ठिकाने संगमेश्वर की गुप्त जानकारी मुगलों को दे दी। 5 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कलश को धोखे से पकड़ लिया। इसके बाद संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। यह मराठा इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात था। क्या गद्दारी करने के बाद गनोजी शिर्के को सुख शांति मिली? तो जवाब है नहीं। मुगलों ने उन्हें इनाम में कुछ जागीरें और दौलत दी, लेकिन क्या उसे सम्मान मिला? बिल्कुल नहीं। मुगल दरबार में उसे हमेशा एक गद्दार की नज़र से देखा गया। न तो मराठा उसे माफ कर सके, न ही मुगलों ने कभी पूरी तरह से उसे भरोसा किया, क्योंकि जो अपने राजा की स्वराज्य के साथ विश्वासघात कर सकता है, वह किसी और के प्रति कैसे वफादार हो सकता है? औरंगजेब को भी यह समझ आ गया था कि यह व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए साथ देता है। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों को अंदर से प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। राजाराम महाराज और बाद में शाहू महाराज ने मराठा शक्ति को फिर से मजबूत किया। 1700 के बाद मराठों ने मुगलों पर लगातार हमले शुरू किए। जब शाहू महाराज सत्ता में आए तो मराठों ने उन सभी लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने स्वराज्य के साथ गद्दारी की थी। गनोजी शिर्के पर हमला किया और उसे मराठों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब समय आ चुका था विश्वासघाती को सजा देने का। इतिहासकारों के अनुसार एक युद्ध के दौरान मराठा सेना ने गनोजी शिर्के को पकड़ लिया। उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया ताकि हर कोई देखे कि स्वराज्य से गद्दारी करने वालों का क्या हश्र होता है। कई कथाओं के अनुसार उसे मौत की सजा दी गई और नृशंस तरीके से मारा गया। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि गनोजी को युद्ध में ही खत्म कर दिया गया था। अन्य का मानना है कि मराठों ने उसे पकड़कर फांसी दी, लेकिन नतीजा एक ही था। गनोजी शिर्के का नाम मराठा इतिहास में एक गद्दार के रूप में दर्ज हो गया। गनोजी शिर्के की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो अपने स्वराज के साथ गद्दारी करता है वह कहीं का नहीं रहता। स्वार्थ और लालच क्षणिक सुख देता है, लेकिन अंत में विनाश ही होता है। मराठों ने कभी विश्वासघातियों को माफ नहीं किया। गनोजी शिर्के को मुगलों से दौलत तो मिली, लेकिन वह कभी भी चैन से नहीं जी सका। वह इतिहास में मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा गद्दार बना और अंत में खुद ही उस आग में जलकर खत्म हो गया जो उसने जलाने की कोशिश की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मराठा इतिहास की और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय भवानी, जय शिवाजी।